medical expert doctors with us. Those who are with both of them, they are very renowned doctors with us, and we are very fortunate enough. We have with us Das sir with versatile experience of more than 30 years, and he has done his MD in psychiatry. So can we have a round of applause for him? And this is on behalf of Ashtabakra Institute, I welcome you. We have with us Dr. Shashi. He is also with versatile experience of more than 27 years. Same, he has done MD psychiatry, and today he is there with us to share his thought regarding that is mental health. So round of applause for him also. With us we have Sonal. Monica ma'am, she is from Sonipat. She is a psychologist over there. So great welcome, warm welcome for her. And we have a round of applause. Good morning, I am Dr. K. Das, consultant psychiatrist at Saroj Super Specialty Hospital. Today we'll be celebrating Mental Health Day. There are days reserved for everything. For mental health also, one is World Mental. It is not Mental Health Day. It is World Mental Health Day. All over the world, we are celebrating this day because there should be awareness about mental health. We neglect mental health. That's why day has been created. So there should be a theme of every year they publish one theme. On this theme we celebrate, we arrange lectures. Okay. So this year's theme is mental health is a universal human right. Mental health, I repeat, mental health is a universal human right. आपके right है mentally healthy रहना. Not only physically health. Physical health के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, हाँ, लेकिन mental health को हम neglect करते हैं. तो is our mind, our rights. This is the message they want to give. आपको ही लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा कोई मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए तो खुद ही दौड़ते हैं ना, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद योगा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खुद करते हैं ना. लोग मोटिवेट कर सकते हैं आपको, लेकिन करते तो खुद है, तभी आपको बेनिफिट मिलता है. इसी तरह के मेंटल हेल्थ के लिए खुद को ही कोशिश करना है. हम लोग सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, आपको स्टिमुलेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है. और मेंटली हेल्दी कैसे रहना है खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है. मतलब किसी को बहुत सारे एक्टिविटीज़ पसंद है. जैसे डॉक्टर शशि वो दिन भर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, बिजी रहना पसंद करते हैं. वो इनके पर्सनैलिटी का पार्ट है, इसी में खुशी मिलती है, मेंटली हेल्दी है. लेकिन दूसरा कोई जो है ना, इतना एक्टिविटीज़ पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा काम एंड रिलैक्स मूड में काम करना चाहते हैं, तो उनको वही चीज़ फॉलो करना चाहिए मेंटली हेल्दी रहने के लिए. ऐसा नहीं डॉक्टर शशि कर रहा है तो मैं भी करूँगा, इट्स नॉट लाइक. हाँ, हेल्थ, पहले तो मेंटल हेल्थ जानने से पहले हेल्थ जानना चाहिए. व्हाट इज हेल्थ? ठीक है, बताएंगे कोई हेल्थ क्या है? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, बीएड स्टूडेंट्स. WHO का जो डेफिनेशन है. अच्छा, हेल्थ जनरली हम लोग जो सोचते हैं फिजिकल हेल्थ, एक तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, क्योंकि बीमार पड़ने से हम लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं. तो बीमार हो गया तो बीमार ना होने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हाँ, बस हो गया. फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, लेकिन हेल्थ का मतलब क्या है? इज इट ओनली फिजिकल हेल्थ? WHO क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? तो हम लोग ये दो चीज़ जानते हैं. एक तो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना, जब इलाज करने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में एंट्री हो सकता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं हम लोग के पास.
और एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खेलते उलते हैं, बस ऐसा। ठीक है। एक्चुअल WHO क्या बोलता है? WHO बोलता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. इस ये इसका मतलब हेल्दी ऐसे नहीं है। जैसे एक मलेरिया से सफर कर रहा है, एडमिट हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और डॉक्टर ने सारे टेस्ट वूस्ट करा के उसका इलाज किया, टेस्ट वूस्ट करा के उनको डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि टेस्ट आर नॉर्मल। ठीक है। तो वेदर दैट पर्सन इज हेल्दी और नॉट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, नहीं, सारे टेस्ट नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे एवरीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है। ब्लड टेस्ट नॉर्मल, डिस्चार्ज कर दिया, उसमें रखने की जरूरत नहीं है। वेदर दैट पर्सन इज हेल्दी और नॉट, नहीं, उनको रेस्ट लिखा जाता है, 7 days 10 days का रेस्ट लिखा जाता है। वो वीक रहता है, वो घर पे जाता है, घर पे जाके आराम करता है, रेस्ट ले, उसके बाद 7 days बाद 10 days बाद फिर आता है, फिर चेक होता है, उसके बाद फिटनेस लिखा जाता है। ठीक है। ये जो पीरियड है 7 days 10 days का पीरियड, इट इज अनहेल्दी पीरियड। वो काम नहीं कर सकता, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। जब ज्वाइन कर सकते हैं वो दैट इज द हेल्दी पीरियड। हेल्दी अगर है तो ऑफिस ज्वाइन करके काम कर सकते हैं, दैट इज हेल्थ, फिजिकल। तो क्या क्या है इसमें? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अच्छा, अंदर से अच्छा महसूस होना चाहिए, फिजिकली अच्छा महसूस होना चाहिए, मेंटली अच्छा महसूस होना चाहिए, सोशली अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है। and not merely the absence of disease or infirmity. Absence of disease कुछ नहीं है उसमें, हेल्दी जैसे ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्या होता है? टेस्ट कराओ, नॉर्मल है, लेकिन दे आर नॉट हेल्दी, वीक है, काम नहीं कर सकते, इसलिए रिटायरमेंट ले लेते। फिजिकल हेल्थ के साथ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है। उसके बाद है सोशल हेल्थ। सोशली यू शुड लुक लाइक दिस, यू शुड हैव फ्रेंड सर्कल। सोसाइटी में जो जो इवेंट्स होते रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है और इस तरह का हैप्पी रहना है, दैट इज सोशल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ जो है इस ब्रेन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग फिजिकल हेल्थ डिस्कस नहीं करेंगे, सोशल हेल्थ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ डे है। तो क्या समझते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ? एनीबॉडी? ग्रेट स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलना पड़ेगा, दिस इज नॉट एग्जाम, एनीथिंग यू कैन शेयर। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? ये क्या है मेंटल हेल्थ? इंसैनिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, इससे दूर रहना, इलाज करा लेना, क्रिमिनलिटी, एडिक्शंस, मैनिया, हिस्टेरिया, ये सारे मेंटल हेल्थ है। मेंटली अनहेल्दी है इन लोग ना, और कुछ है। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो जाना कहाँ चाहिए? अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो कहाँ जाना चाहिए? फेथ हीलर्स के पास जाना चाहिए ना, जो साइंटिफिकली अप्रूव इलाज है, मतलब ट्रीटमेंट है, डॉक्टर्स है, उन लोग के पास जाना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? सोसाइटी क्या बोलती है? हो रहा है ना आजकल। बालाजी नहीं जाते हैं, बालाजी नहीं जाते हैं आजकल। सबसे पहले हम लोग को तो पेशेंट मिलता है, सबसे पहले बालाजी जाके घूम के आते हैं, उसके बाद हम लोग के पास आते हैं। पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा, पहले तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को चेक करना पड़ेगा किस चीज़ से ठीक हो सकता है। मेडिसिन से ठीक हो सकता है, या साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है, या काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, या पूजा पाठ से ठीक हो सकता है। ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, उनको डिसाइड करने दीजिए ना।
डेवलप्ड कंट्री में ऐसे ही होता है। तो हम लोग क्यों इतना टेंस्ड क्यों है? मेंटल हेल्थ डे क्यों मनाया? बहुत सारा प्रॉब्लम सोसाइटी में है। 13.7% प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया। In 2016 it was there 13.7%। मतलब जितना पॉपुलेशन है उसमें से 13.7% सफरिंग मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं। 28% ऑफ ग्लोबल सुसाइड, जितना सुसाइड्स होते हैं 28% इंडिया में होता है। एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर, ओनली 49% had access to mental health care. 26% reported to mental health facilities within 50 kilometers radius. 50 किलोमीटर में 26% पॉपुलेशन कैन रिपोर्ट ओनली। ठीक है, और ये इंडिया का सिनेरियो है। और डेवलप कंट्री में जाइए, एवरीवेयर डेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल। 59% रिपोर्टेड लैक ऑफ एनी डी एडिक्शन सर्विस। 59%, around 60%. Awareness on mental health, 57% are not aware of any person with mental illness. जानते ही नहीं, हम लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। गाली दे रहा है ठीक है, मारपीट कर रहे हैं, नॉर्म है। 28% did not consider suicide to be associated with mental illness। लोग जानते ही नहीं है, सुसाइड कर लिया, but yeah, that person was suffering from mental illness, that's why he committed suicide। ये अवेयरनेस नहीं है। इंश्योरेंस सिस्टम हम लोग जानते ही नहीं है। जो हेल्थ इंश्योरेंस का बात किया अभी, हम लोग जानते ही नहीं है मेंटल इलनेस इज ऑल्सो कवर्ड। हेल्थ इंश्योरेंस बाई नहीं करना अगर मेंटल इलनेस कवर्ड नहीं है, वो देख लेना पहले हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस कवर्ड है या नहीं। एनी बॉडी कैन सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस, ऐसे जैसे डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, इसी तरह मेंटल इलनेस भी किसी को भी हो सकता है। 1 in every 5 individuals suffer from some form of mental health symptoms। एक तो मेंटल डिसऑर्डर है, इलनेस है, डिजीज है, और डिजीज होने से पहले सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स भी खतरनाक है। 1 in 5 मतलब 20% पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ सिम्टम्स। अभी तक डिजीज क्रिएट नहीं हुआ। क्या है सिम्टम्स? क्या है सिम्टम स्टेज में है? क्या है? वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, नॉट वर्किंग, माने घर पे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे कुछ। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस। उसका सोशल आइसोलेशन, चुपचाप बैठे, किसी के साथ मिलता जुलता नहीं। ठीक है, उसके बाद इंसोम्निया, मतलब स्लीपलेसनेस, बहुत सारे लोग हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इंसोम्निया। मतलब स्लीपलेसनेस, नींद होती नहीं, लेकिन मेंटल इलनेस कुछ नहीं है, नींद की गोली खाते रहते हैं कभी कभी। दिस इज द पिक्चर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं लोग। तो हेल्थ का डेफिनेशन में क्या बोला मैं? इट्स नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज नहीं है उसका मतलब हेल्दी ऐसे नहीं है। मेंटल इलनेस भी ऐसी है। इट्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिजीज और डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का सिम्टम नहीं है उसका मतलब मेंटली हेल्दी ऐसे नहीं है। इट इज मोर देन दैट। तो मेंटली हेल्दी स्टेट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो अगर मेंटल डिसऑर्डर है किसी का, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू डू समथिंग मोर टू अचीव दिस स्टेट, मेंटली हेल्दी स्टेट। ठीक है, ये है जो ऊपर, यू कैन कंपेयर दिस टू पिक्चर। ऊपर वाला इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, नीचे वाला दे आर वेरी हैप्पी, दे आर नॉट सफ, दे आर मेंटली हेल्दी पीपल। दोनों पिक्चर याद रहेगा। अगर सोसाइटी में किसी को मिलता है इस तरह का, ट्राई टू सपोर्ट देम, ट्राई टू हेल्प देम।
क्या क्या मेंटल डिसऑर्डर्स है? डिप्रेशन जो कॉमन है, कॉमन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, obsessive compulsive disorder, bipolar disorder, from post-traumatic stress disorder, attention deficit disorder, hyperactivity disorder, panic disorder, anger outburst, schizophrenia, psychosis, addictions, all these things. The important part ये है, most of the mental disorders start in childhood and adolescence period. जब बच्चा रहता है ना उस टाइम बहुत स्ट्रेस होता है ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम, अब्यूज, उस टाइम में शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? सिम्टम फॉर्म में शुरू होता है, उसके बाद आगे बढ़ के डिजीज बनता है। ठीक है, सो बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन फुल फॉर्म ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। तो हम लोग को जो है चिल्ड्रन जो है, एडोलेसेंट जो टीनेजर है, उन लोग को ही पकड़ना पड़ेगा इफ वी वांट टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस। हम लोग जानते हैं ये चीज, हैप्पी ह्यूमन बनने के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज, एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड है तभी हैप्पी ह्यूमन बन सकते हैं। हेल्दी बॉडी है लेकिन हेल्दी माइंड नहीं है तो हैप्पी नहीं बन सकते। हेल्दी माइंड है लेकिन हेल्दी बॉडी नहीं है तो नहीं बन सकते। तो उसके लिए चाहिए प्रिवेंशन। वी मस्ट कैच एंड मैनेज देम एट अर्ली स्टेज। जब शुरू हुआ तभी ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। शुरू तो चाइल्डहुड में भी हो सकता है, टीनेज में भी हो सकता है, या एडल्ट पीरियड में भी हो सकता है। स्टेजेस क्या है, कैसे डेवलप करते हैं? स्टेज ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं, मतलब ग्रेजुअली। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, जो मैं बोला सिम्टोमेटिक स्टेज। उसके बाद उस स्टेज में अगर पकड़ पाते हैं, इलाज करते हैं तो ठीक है, काउंसलिंग से हो जाता है, साइकोथेरेपी से हो जाता है, मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, बट अगर नहीं करते हैं, नहीं कैच कर पाते हैं तो सिम्टम्स इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग इलाज कर सकते हैं विथ मेडिसिन। वो भी नहीं करते हैं तो स्टेज 3 में पहुंच जाते हैं। सिम्टम्स वर्सन विद रिलैप्सिंग एंड रिकरिंग एपिसोड्स। सीरियस डिसरप्शन होता है लाइफ इवेंट्स में, लाइफ एक्टिविटीज में। उस टाइम में एडमिट करना पड़ता है, ओनली मेडिसिन से नहीं होता, एडमिट करना पड़ता है। वो भी हम लोग नहीं करते हैं, उसके बाद भी ठीक हो जाते हैं। वो भी नहीं करते हैं तो पूरा क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं, परसिस्टेंस हो जाता है, सिम्टम्स का परसिस्टेंस हो जाता है और सीवियर हो जाता है। उस टाइम में हम लोग ये बाहर चले जाते हैं। उन लोग उस टाइम में हम लोग कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ मैनेज कर पाते। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड माइंड कब होता है? ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड, टीनेजर पीरियड। ठीक है, उस टाइम में अगर कुछ स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा मतलब नॉट ओनली फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, जैसे PTSD हो गया, अब्यूज हो गया, सेक्सुअल अब्यूज हो गया। ये सारी चीज मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है एडल्ट में जाके। और कुछ बैरियर्स भी है, हमेशा कॉज भी नहीं होता है, अपने आप ही मेंटल प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो बैरियर्स को हम लोग को ओवरकम करना है। तो पहले बैरियर्स जानना पड़ेगा क्या क्या बैरियर्स है मेंटली हेल्दी होने के लिए। एक तो फिजिकल डिजीज, फिजिकल डिजीज है, जिनका फिजिकल डिजीज है वो मेंटली हेल्दी हो नहीं सकता। फिजिकल डिजीज का ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा। उसके बाद है फिजिकल डिजीज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेंटल डिसऑर्डर, अगर मेंटल डिसऑर्डर है उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है मेंटल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मतलब सिम्टोमेटिक स्टेज में है, अभी तक डिसऑर्डर तक गया नहीं। ठीक है, तो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी है उसके लिए साइकोथेरेपी, काउंसलिंग है,
और मेंटल प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। इन्वेस्ट टाइम फॉर द चिल्ड्रन एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर आप चिल्ड्रन को पेरेंट्स टाइम ही नहीं देते हैं, उन लोग का अंदर बहुत क्वेश्चन क्रिएट होता है, आंसर चाहते हैं, ठीक है। अगर टाइम ही नहीं देते हैं, उन लोग का अंदर कुछ डेवलप होता है, वो जो आगे जाके मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमेशा हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए चाइल्ड को। पेरेंट्स शुड बी सपोर्टेड। दोनों पेरेंट्स जो है जॉब में चले जाते हैं, टाइम ही नहीं है उन लोग के पास चिल्ड्रन को देने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ लोग मानी तो कमा इनकम करके लेके आते हैं, उसके बाद बहुत सारे टॉयज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन उससे खुश नहीं होते हैं उन लोग को टाइम चाहिए। आंसर देयर इश्यूज। उसके बाद पेरेंटल डिस्कॉर्ड बहुत कॉमन है, सॉल्व देम, ठीक है। टेक प्रोफेशनल हेल्प। फादर मदर के बीच में जो प्रॉब्लम है, दैट इज पेरेंटल डिस्कॉर्ड। उसके चलते जो है चाइल्ड जो है हेल्पलेस फील करता है, ठीक है। काउंसलर्स, गो टू द काउंसलर टू डील विद कपल प्रॉब्लम्स। क्योंकि आपको जो है चिल्ड्रन का जो है चाइल्ड का जो क्वेश्चन है वो आंसर देना है, दोनों मिलकर झगड़ा नहीं करना है के सामने, एटलीस्ट चाइल्ड के सामने। अवॉइड डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है, ये अगर करना है चाहे जब स्कूल चला जाएगा तब, के सामने नहीं। तो पेरेंटल डिस्कॉर्ड के लिए भी आपको काउंसलर्स के पास जाना है, कपल थेरापिस्ट होते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ड्यू टू दैट फिनेंशियल प्रॉब्लम डेवलप करता है, इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस होते रहता है, ठीक है। अल्टीमेटली सेपरेशन एंड डिवोर्स होता है। सेपरेशन एंड डिवोर्स जो है बहुत स्ट्रेसफुल है चिल्ड्रन के लिए। टोटल हेल्पलेस फील करते हैं, जैसे दोनों का डिवोर्स, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का लाइफ क्या होगा, लाइफ में क्या होगा। टोटल मेंटल प्रॉब्लम डेवलप करते हैं। उसके बाद एडिक्शन ऑफ द पेरेंट्स, अवॉइड एंड कीप रेस्ट्रिक्ट। अगर चिल्ड्रन के सामने अगर दारू पी लिया, उसका मतलब तो उसी टाइम में डिसाइड कर लिया मैं जब एडल्ट बनूंगा ना तब मैरिज करूँ, ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस दिखा दिया तो आफ्टर मैरिज मेरे को भी डोमेस्टिक वायलेंस करना है, वो सीख लिया, वहां से सीख लिया। फिनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स। क्यों होता है फिनेंशियल प्रॉब्लम? हम इतना लोग हैं यहाँ पे, सबका जो है ना इनकम है डिफरेंट, इक्वल नहीं है। बट एक चीज मान के चलना चाहिए, रूल फॉलो करना चाहिए, एक्सपेंडिचर शुड बी लेस देन द इनकम, तब कुछ सेविंग होगा। जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर को कम करते हैं, कुछ सेव करते हैं, तभी फिनेंशियली हेल्दी रहेंगे, तब फिनेंशियल या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। एडिक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक प्रोफेशनल हेल्प। क्या कैसे हम लोग एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? टेक प्रोफेशनल हेल्प। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट भी हो सकता है, नहीं तो काउंसलिंग भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद मोबाइल एडिक्शन बहुत कॉमन है। Screen time should be restricted and parental control should be there on internet. पेरेंटल एडिक्शन, फिनेंशियल प्रॉब्लम पहले ही बोल चुका मैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी डिस्कस कर चुका, डोमेस्टिक वायलेंस को अवॉइड करना है।
वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब जितना लोग बैठे हुए हैं सब जाके अपना सोसाइटी में ये सब जहाँ भी देखोगे प्रिवेंट करने का कोशिश करो। क्योंकि ट्रीटमेंट मैनेजमेंट अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास भी फ्री में ट्रीटमेंट होता है, प्राइवेट में तो है ही है। उसके बाद ये सब कंट्रोल करने के बाद आता है एनहांसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। तब जब मेंटली हेल्दी बनने के लिए एनहांस करना पड़ेगा। कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं? एक तो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। और 1 घंटा भी एक्सरसाइज करते, 1 घंटा मेंटली फ्री, बिल्कुल कुछ एंजाइटी विल नॉट बी देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, 1 hour period। उसके बाद आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, जो टीम में खेलते हैं ना, टीम में फुटबॉल क्रिकेट, उसमें इंटरेक्शन होता है, टीम एफोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सब टीम एक्टिविटीज है। योगा, योगा के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यू नो अबाउट योगा। योगा तो अपने आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, एवरी डे करना चाहिए। उसके बाद स्लीप, स्लीप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी स्लीप, 7 to 8 hours इन ए डे, मतलब 1/3 ऑफ आवर लाइफ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए सो के टोटल टाइम बर्बाद कर दिया, टाइम बर्बाद नहीं है ये। कुछ लोग ऐसे भी है नींद कम करने के लिए दवाई खाते, स्पेशली हॉस्टल में, ठीक है। 8 घंटे क्या सोना है, 4 घंटे काफी है, 5 घंटे काफी है। रात को चाय कॉफी पी लेते, ये नहीं करना चाहिए बॉडी को। हाँ ठीक है, ओके। हेल्दी डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आप पता है क्या है? मेडिटेशन, अगर पॉसिबल है तो मेडिटेशन करना चाहिए टू रिमेन स्ट्रेस फ्री। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट में रहना, पास्ट पे नहीं, फ्यूचर में नहीं। रिमेन स्ट्रेस फ्री, वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत डिफिकल्ट, लेकिन स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल स्ट्रेस से बाहर आने का कोशिश करना चाहिए। हॉबीज, इसके लिए हॉबीज होना चाहिए, हॉबीज कुछ फॉलो करना चाहिए, बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, काउंसलिंग का हेल्प लेना चाहिए, नहीं होता तो साइकोथेरेपी, उससे भी नहीं होता तो मेडिसिन लेना चाहिए, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर अवेलेबल। तो ये लास्ट स्लाइड है। मेंटल हेल्थ क्या है? तब the state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, मतलब खुद का अंदर क्या क्या अभी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, लिमिटेशन क्या है, वो समझ आना चाहिए। कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल उस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, मतलब कुछ ऐसे काम होना चाहिए जिसमें इनकम हो जाए थोड़ा सा, और अपने आप को सपोर्ट कर पाए, फैमिली को सपोर्ट कर पाए, और able to make a contribution to his or her community, मतलब एक्स्ट्रा लोगों को हेल्प भी करना चाहिए, सोसाइटी में हेल्प भी करना चाहिए, एंड दैट इज ये टोटल मिला के मेंटल हेल्थ, ठीक है। एनी क्वेश्चन? Can we have a round of applause for that? Although we all know कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं सुना जरूर है, लेकिन एक पूरा समराइजेशन देना, that's a different thing on me. So we should always, when I was listening to all this video, I was checking out कि what I do,
ओके मेडिटेशन ओके, माइंडफुलनेस एक्टिविटी ओके, ठीक है, स्ट्रेस भी लेने की कोशिश करते हैं ओके, आउटिंग वी गो फॉर with families, yes. Lot of friends we have, yes. So that is a requirement, that is a demand of that. All of us will give a check to it, okay, ki what all we follow and what's a good health. So all of you are friends, all of you ample of friends you have, and especially your BF, सारे लेके रहते हैं, and as a family, हम अष्टवक्र में जो पहले से काम करते हैं, we treat अष्टवक्र as a family. So likewise we also want that हम अपनी कोशिश करते हैं आपको भी एलुमनाई के ग्रुप में अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तभी भी फॉर्म एलुमनाई to make you that is a bonding is created. So we are going to think upon it, and wherever your requirement is there, definitely we will organize and try to help you to give best mental health to you. Okay, that is why so many activities are organized, so many like awareness programs are, and time to time we keep on organizing workshops and awareness conferences also. Anything you require, please let us know. ठीक है? Shashi sir. Okay, Shashi sir, very experienced. Again, he is going to give us. We sir, we want to the practical experience से बच्चों के साथ share करो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा. Because ample of हमारे पास सारा हमने theoretically भी already covered. मेंटल इलनेस होती है कि नहीं होती है? एनीवन इफ यू बिलीव कि हाँ मेंटल इलनेस होता है या नहीं? लोग फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, ठीक है, टेम्पल्स में जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? कोई बोलता है कि डिप्रेशन होता है और दूसरे लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन नहीं होता है, ये मन का वहम है, इसको काम पे भेज दो, ये ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोई बीमारी होती है डिप्रेशन? किसी को देखा है डिप्रेशन में? देखा है? रिसेंट कोई सेलिब्रिटी का नाम आप जानते हैं जिसको डिप्रेशन हुआ? सुशांत सिंह राजपूत को कौन सी बीमारी थी? डिप्रेशन नहीं था। एक बीमारी होती है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें डिप्रेशन और मैनिया दोनों हो जाता है। रिस्क ऑफ सुसाइड इज वेरी हाई। Okay, you know what is mania? First of all, how many of you don't know? Raise your hand. Don't know, raise your hand. मैनिया क्या होता है? मैनिया तो बता देते डिप्रेशन एक पोल है जिसमें लोग क्या करते हैं? लो मूड, डिक्रीज इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, डिक्रीज फूड इंटेक, डिक्रीज स्लीप। मैनिया में क्या? इंक्रीज हाइपर एक्टिव, हाइपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है? मैनिया इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिप्रेशन। किसमें से ऐसे लगता है, इसको लगता है और खा लूं मैं, और खा लूं। You're not satisfied with your food. I've seen so many people. जो उनको लगता है खा लिया, they had sufficient lunch, लेकिन whenever they are going to home, I want this also, I want this also. होता है ऐसा, होता है, yes or no? देखो, at times I can confess कि मेरे साथ होता है ऐसा. So we should not hide that, okay? कई बार you feel like eating more, so you should never hide from your doctors, okay? You should always उनको अपना बताना चाहिए कि I am suffering from that, so they can treat you. There is one problem called depression, another problem called mania, and this is true because when we give medicine, there is improvement. So Sushant Singh Rajput had bipolar disorder. और कोई बीमारी? दीपिका पादुकोण, what is she suffering from? उसने पब्लिक में आके बोला है, she is suffering from depression, pure depression, ठीक है? आपको बिलीव नहीं होगा ना कि वो सफर कर सकते हैं सर। So, अगर कोई सेलिब्रिटी इस चीज को एंडोर्स करता है, that means कि बीमारी होती है और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया and then there was improvement. विराट कोहली, anything you know about विराट कोहली? क्या? Cricket. नहीं, आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम डिप्रेशन नहीं, मेंटल, तो उसको कोई प्रॉब्लम है? विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम हुई थी? He has publicly endorsed it. I was going through a bad phase and I took therapy, counseling and therapy, and after that उसने शतक मारने शुरू कर दिए। मंदिर जाना अच्छी बात है,
वो एंडोर्समेंट होती है, बट ही टुक दिस थिंग, ही टुक द ट्रीटमेंट थेरेपी आल्सो। हो, ठीक है। काफी दिन तक उसका जब फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था, उस थेरेपी को क्या कहते हैं? सुना है? सीबीटी, कॉग्निटिव एंड अभी बिहेवियरल आपकी थेरेपी। पॉइंट का मैं आंसर दूंगी, अभी वेट करो, सब बता रहे सो हमारे जितने भी स्टार्स हैं, अभिषेक बच्चन को कौन सी बीमारी है? हाँ, आपके फील्ड से डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? और किसी को डिसलेक्सिया? पर्सनालिटी डिसऑर्डर सुना है? क्या होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर? सलमान खान को कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है? हम लोग पब्लिकली नहीं बोल सकते, बट हो सकता है। एंटी सोशल पर्सनालिटी। 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। वन ऑफ देम इज एंटी सोशल पर्सनालिटी। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे टेंटेटिव कट मार्क्स ऑन द हैंड, सेल्फ हार्म बिहेवियर्स, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, उनमें कौन सी पर्सनालिटी का डिसऑर्डर होता है? इमोशनली अनस्टेबल या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। तो जब आप जानोगे कि ये सब सिम्टम्स होते हैं, बुराड़ी हत्याकांड सुना है? वहां पे कौन सी बीमारी थी? देखा है उसका सीरीज? कौन सी बीमारी थी? परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर, पीडीडी। क्या होता है पीडीडी? सीवियर कन्विक्शन, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज होती है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे मारना चाहता है। डिल्यूजन ऑफ लव, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये मुझे बहुत प्यार करता है। देयर इज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, मेरी जो वाइफ है या फिर मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे चीट कर रहा है। इस तरह के डिल्यूजन्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? डिल्यूजनल डिसऑर्डर, वेरी कॉमन इन सोसाइटी। ये जितने भी सेक्शन 302 लगते हैं, हस्बैंड अपने वाइफ को मारता है, क्यों मारता है? बिकॉज दे हैव दिस डिल्यूजन्स इन द माइंड। क्या डिल्यूजन होता है? कि शी हैज सम एक्स्ट्रा मैरिटल and she is cheating on me, although there is no such proof. Okay, so this kind of problem is quite common in the society. Let it be any disorder, चाहे वो बच्चों का ADHD हो, ऑटिज्म हो, डिसलेक्सिया हो, बच्चों में एडिक्शन है। मोबाइल एडिक्शन कितना कॉमन है आज के समय में? मोबाइल की एडिक्शन की वजह से होता क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन हियर एंड नाउ। ठीक है, जब आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, आपके एकेडमिक स्किल्स, आपके सोशल स्किल्स, आपके प्रोफेशनल स्किल्स सारे खत्म हो जाएंगे। बिकॉज यू आर नॉट हियर एंड नाउ, अटेंशन है ही नहीं। आप पढ़ रहे हो तब भी अटेंशन नहीं है, बात कर रहे हो तब भी टेंशन नहीं है, खेल रहे हो तब भी टेंशन नहीं है, वर्क कर रहे हो तब भी टेंशन नहीं है। ठीक है, सो मोबाइल एडिक्शन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शंस आल्सो, डिफरेंट काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ साइकियाट्रिक। स्किज़ोफ्रेनिया, ये तो फिक्स है कि ये होता ही है। डिप्रेशन होता है ना, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन से। ठीक है, बच्चों में भी डिप्रेशन, 5 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। अभी एक बच्चा आया हुआ है नीचे, he was all right, but discord in the family, बच्चे को हॉस्टल भेज दो, ठीक है, सिंगल पेरेंट, these are all predisposing factor कि बच्चों में क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, और अदर प्रॉब्लम्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स कॉमन है या नहीं? एक कोई बीमारी ईटिंग डिसऑर्डर का, सबसे पहला बच्चा में होता है पाइका। हर एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है, पाइका। ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, चॉक खा लेगा, मिट्टी खा लेगा। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा कम कॉमन है, लेकिन दिस आर आल्सो सम ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर्स। खाने पे कंट्रोल
नहीं रहता है। स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स सुना है कि नहीं? जन्म होगा एंड दे विल से कि आई एम ए फीमेल इन मेल बॉडी, आई एम ए मेल इन फीमेल बॉडी, ठीक है, बट नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड दैट दिस इज ओके। ओके, तो इसके अलावा बहुत तरह के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर, तो हर एरिया में आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम कॉमन है। एंड इसका नाम सुना है आपने, सिद्धार्थ, वीके सिद्धार्थ, सीसीडी का मालिक। So he is one of the most richest person of India. Okay, he has everything, but वो क्या करता है? One fine day in the morning, suicide करता है। Why? वो मंदिर तो गया होगा ना? वो मंदिर तो गया होगा, but why? किसी चीज की कमी थी? सीसीडी इतनी बड़ी चेन है, इतने कपल्स बनाए हैं उसने सीसीडी ने, और किसी कॉफी हाउस में नहीं बना, बट दिस पर्सन डाइज बाय सुसाइड। व्हाई? मेंटल हेल्थ इश्यू। सिर्फ फिजिकल अगर प्रॉब्लम होता तो ही कुड हैव गॉन टू एनी हॉस्पिटल, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट प्रॉब्लम इज हियर। So the mental health disorders are quite common, and it cannot be treated just by giving medications. We need to support them, we need to change the lifestyle, we need to change our fooding habits, and medications are equally important. So whenever someone tells you that we have some kind of mental problems, we should just not ignore it. We should say कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। We can just say कि हाँ this is true, and we know their help is available and we can send you there, है ना? अगर कोई जब आप बड़े बनोगे ना बीएड करके, आपके जो भी बच्चे आएंगे पेरेंट्स ना, वो कहेंगे कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे थेरेपी नहीं करवानी। आप ये बताओ इसका जो थोड़ा मोड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है कंसंट्रेशन में, उसको कैसे ठीक करें? जब आप उसका असेसमेंट करोगे तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हियर द स्टिग्मा, एक मदर मेरे पास आती कहती है कि मैं सुसाइड कर लूँगी या अपने बच्चे को मार लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि इसको मेंटल रिटार्डेशन है ना। सो हाउ विल दे कम टू यू फॉर थेरेपी? until and unless we talk about it, we remove the stigma, this is common and we need to acknowledge it, and there is help available. Okay, so जहाँ पे हेल्प अवेलेबल है, वी आर एक्सपर्ट्स, हम लोग, आप लोग स्पेशल एजुकेटर हो, तो वहाँ पे आप उन बच्चों का हेल्प कर सकते हो। लेकिन मदर फादर सबसे पहले सेशन में नहीं मानते हैं, सो वी नीड टू lower down their expectations. We need to first teach them कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ओके सर, इतनी सारी बातें बोले, जहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम है कहाँ पे है? फैमिली में डाइवोर्स हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एडिक्शंस हैं, सो ऑल दिस थिंग कॉजेज प्रॉब्लम टू द चाइल्ड, बट चाइल्ड इज नॉट द अर्निंग मेंबर, सो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। So we need to understand that mental health problem exists and it is the universal human right. जैसे खाना हमारा राइट है, सोना हमारा राइट है, एजुकेशन हमारा राइट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ इज आवर राइट। थैंक यू। Wonderfully, two examples very nicely he has explained you that what is the importance of mental health and why we should not avoid it in present scenario. Because most of the what he was talking, what have we generalized? Most of the personality, हमारी great personalities होते हैं, the one who are very famous, they are also suffering from mental problems. It is not only the common man is suffering. The people, the ones who are famous, the ones who have attained their physical needs, the ones who have उनकी basic needs पूरी हो गई हैं, उनकी social
कोई सोशल सर्कल में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उनकी, कोई सोसाइटी में भी नहीं, नीदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नीदर सब, बट अगेन दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, दिस कैन लीड टू सुसाइड. Now, just I want to add to it, sir, and sir, with your permission. Sir was telling us the definition of mental health. The mental health is what? That is mental. What is the definition of health according to WHO? It is mental, physical, social well-being of a person, not merely absence of disease. But a new concept again has been added by WHO also, and I am just supporting your point in which it tells us that it is spiritual well-being of a person also. Somewhere or other we have a belief. Okay, so here, while you could have questioned, I could have also questioned. Everybody have got a belief. Belief होता है जिसमें धारणा रखते हैं. What is wrong in that? किसी को अगर धारणा से अगर किसी को पूजा करने से कुछ होता है, but we are not. That is blind faith वाली नहीं करते हैं. We are not blind. We have with answers, with queries, and that is what sir has also given us an example that we should always live in present. Mindfulness activities, he gave us example. And we also talked about that we should always go for meditation. What is meditation is? That is, it's a process where we can introspect ourselves. Introspecting, we can have a look what we are, where we are going, and why. What is the purpose of life? So again, it is the spiritual quotient of the person should also be very strong. AIMS have come up. Sir, adding to it is AIMS, that is Delhi only. They have come up. They are coming up with new courses in that is MD. And new courses of medical, like MBBS we have to go अपने medical के new courses आ रहे हैं, that is related to spirituality, and that is through spirituality healing. ठीक है, there is nothing wrong in it. Every now and then, if you saw yesterday's paper, Sadhguru was giving a engineering course, inner engineering. The entire newspaper is there. So हम किसको follow कर रहे हैं? What we are following? We are not blind believers, but with reason, with present, with meditation, with everything we are moving forward. हमारा मेन पर्पस यहाँ पर है, कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. हमें इसे नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा खाता है. एग्जाम तो दे देंगे ना अगर किसी को भूख लगी है, लेकिन वी नो दैट ही इज सफरिंग बच्चा. तो यू कैन जस्ट हैव अ वर्ड, उससे बात कर सकते हैं. यू कैन नॉक द डोर ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट इन दैट केस. यू कैन टेक अ काउंसलिंग सेशन. ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस आर अवेलेबल. ठीक है, सो वी विल नॉट इग्नोर एंड वी विल डेफिनेटली हम अपनी हेल्थ को, फिजिकल को ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने स्पिरिचुअल क्वोशंट को, वी विल कीप इट balanced. ठीक है, thank you so much all of you for being here. इतने की चेयर सीधी कर दीजिए. इसको भी सीधी कर दीजिए, इसको भी सीधी कर दीजिए. मिनी रहने दो. आप आगे आ जाइए.